जो सलमान अकरम राजा साहब के लोगों ने लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन थे उन पर तशद्दुद किया, उनको अगवा किया, उनको उठाया और उसके बाद उनको उठा के फेंक दिया। उनका कसूर क्या था? क्योंकि ये अपने काले कोट में ये समझते हैं कि ये जो चीज़ करेंगे वो कानून है और जो चीज़ हम करेंगे वो कानून नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आज अपनी कौम के सामने बताना चाहता हूँ। मैं बज़ाते ख़ुद वकला बरादरी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। दिस इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड और ये हमारे लिए इज़्ज़त के काबिल लोग होते हैं। लेकिन अगर आप इस कोर्ट की इज़्ज़त को पामाल करें, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, इसको पहन कर बदमाशी करें, तो ये काबिल कबूल नहीं है। ये काबिल कबूल हरगिज़ नहीं है। एज़ ए पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क में अपनी कौम को, अपने लोगों को ये मैसेज नहीं देना कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमें कानून के दायरे में रहना है। ये रिपोर्ट जी, इसके ऊपर FIR दर्ज है, इनके लोग अरेस्टेड हैं। नीचे लिखा है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो इन्वेस्टिगेशन आप पता कर सकते हैं कि वो सलमान राजा साहब के वर्कर्स थे जिन्होंने इनको मारा, पीटा, तशद्दुद किया। ये मेरे पास रिपोर्ट है जी दूसरी, जो 8 और 9 की रात जब राजा साहब 50 से 60 वकला, में भी वो वकला थे या उनकी यूनिफॉर्म पहनाकर लोगों को RO साहब के दफ्तर में बैठते हैं, उस पर धावा बोलते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं और उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट बनाने के लिए थ्रेटन करते हैं। ये रिपोर्ट, हम लोग वहाँ कोई मौजूद नहीं था। राजा साहब ने अपनी प्रेस टॉक में कहा कि मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरी बेटी, हमारी भी इज़्ज़त की जगह है वो। हमारी तो कोई फैमिली मेम्बर RO के दफ्तर में नहीं था, कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त। आपको क्यों इतना एक्स्ट्रा प्रिविलेज आपको मिल रहा था प्रोटोकॉल के? आप 70 वकीलों के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ RO ऑफिस जाके बैठ जाएं, उनको प्रेशराइज करें। आपको, आप किस हैसियत से आप वहाँ गए? कैंडिडेट अलाउड हैं, 70 लोग तो अलाउड नहीं होते हैं। वहाँ पर बाकी भी कैंडिडेट थे। हम लोगों ने वहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया और ऐसा एक माहौल बना कि पुलिस ने वहाँ पर और इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया कि सब कैंडिडेट और आप बाहर चले जाएं ताकि इनको रिज़ल्ट बनाने में कोई दिक्कत ना आए। हम सब बाहर आ गए, हमारे जब बाकी लोग थे वो भी बाहर आ गए। वहाँ पर बाकायदा लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद का एक माहौल बन गया। इनके लोगों ने हवाई फायरिंग की, इस रिपोर्ट में मौजूद है, आप चेक कर लीजिए। अभी मैं जाऊंगा वापस लाहौर, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है और मैंने इनके खिलाफ FIR दर्ज करानी है। उसके बाद फिर मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर होता हूँ और मेरी जीत का मैसेज TV चैनल्स पर चलता है और राजा साहब लाहौर हाई कोर्ट रुजू करते हैं और वहाँ से स्टे ले लेते हैं। वो भी स्टे मिल गया उनको। अगले दिन 2 दिन की छुट्टी आ गई। पीर को ऑनरेबल अदालत ने इस स्टे को खारिज कर रेफ़र टू ECP कर दिया। हम ECP में आ गए। वहाँ आते हैं तो राजा साहब हाई कोर्ट जाते हैं इस्लामाबाद। मेरा फॉर्म 47, 48, 49 मैं रिसीव करता हूँ। इनके मुताबिक मुझे विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है और मुझे इन तीनों पे जब डिक्लेयर कर दिया गया
एज अ सो आई एम द रिटर्न कैंडिडेट, ठीक है जी। उसके बाद जनाब राजा साहब जाते हैं हाई कोर्ट में और ईसीपी से मेरा वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाता है। ये भी एक एक्स्ट्रा इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, मैं एग्री करता हूँ जी, ठीक है आप ईसीपी फैसला करेगा हमें वो काबिल कबूल होगा। वो क्लैरिकल मिस्टेक थी एक डेट की, उस पर उन्होंने कहा जी हम ये वापस करके हम सुन के 19 तारीख को हमारी हेयरिंग है, उसके बाद जो फैसला आएगा। मकसद ये है कि जो फ़िज़ा इन्होंने पैदा कर दी है, जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो फॉर्म 45 ये दें वो ठीक है, क्योंकि जिस उस पे ये जीत रहे हैं वो फॉर्म 45 इनके लिए, इनकी नज़र में वो ठीक है। इन्होंने एक जाली वेबसाइट ईसीपी की बनाई हुई है, फेक वेबसाइट। ये उस वेबसाइट पे ऊपर ये देखें, ये ईसीपी लिखा है, ये ईसीपी ने सस्पेंड की है ट्विटर अकाउंट, सॉरी। और इस ट्विटर अकाउंट को ईसीपी का अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है और कभी ये खबरें फैलाते हैं, इवन कि मेरा नहीं है ये चौधरी सारिक साहब का भी ईसीपी पे इन्होंने ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा किया ट्विटर अकाउंट बना के। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि इनके लोगों ने वहाँ तशद्दुद किया। ये हैं वो तस्वीरें जो राजा साहब शराफत का लिबादा ओढ़े बैठे हैं, ये इनकी असल करतूत ये हैं। ये देख लें, ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया है, ये वो पिक्चर्स हैं और इनके ऊपर एफआईआर है। और ये वहाँ इन्होंने कमिट किया कि हम सलमान राजा साहब की कैंपेन के लोग हैं जो उनकी कैंपेन कर रहे हैं। कभी ये अंग्रेज़ी चैनल पे इंटरव्यू देते हैं, कभी मीडिया पे आते हैं, लेकिन मैंने आज ये सोचा कि मैं आज इनका असल चेहरा आप लोगों के सामने लाऊं। मेरी ये गुजारिश है, ये मेरा 5वां इलेक्शन है। मेरे चचा यूनियन कौंसिल का इलेक्शन जीते, मेरा भाई यूनियन कौंसिल का नाजिम रहा, एमपीए जीते। हमारी रवायात में ये है कि जब हम जीतते हैं तो हम हारने वाला हमें मुबारकबाद देता है और ये होता है। मैं हारा, मेरा भाई ज़हीर अब्बास जो है वो जीता है, हमने उसको मुबारकबाद दी। आपने एक गर्दान बांधी हुई है कि जी रेगिंग हो गई। अभी आपके आगे आगे मैं आपको बताता हूँ, ये सुपरिटेंडेंट पुलिस की रिपोर्ट है जो उस रात 8 और 9 की रात जो हुआ, जो इनके लोगों ने किया, जो आरओ को ज़दो को किया, ये सारी रिपोर्ट में है। ये सारी रिपोर्ट बन के मैं मीडिया को इसलिए दे रहा हूँ कि मीडिया को और बाकी लोगों को पता चले कि इनका असल चेहरा क्या है। ये वो रिपोर्ट है जो पुलिस ने बनाई है, सुपरिटेंडेंट पुलिस के ऑफिस से, और ये एसएसपी ऑफिस से ये रिपोर्ट मैंने आपको दी है। आपने एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी है मुल्क में कि जहां आप हार गए वहां रिगिंग हो गई, जहां आप जीत गए वहां बिल्कुल ठीक है मामला। ऐसा नहीं है। ये मुल्क उतना ही आपका है जितना हमारा है। रियासत हमारी माँ है। हम अपने मुल्क को ऐसे किसी के साथ नहीं खेलने देंगे, ना आपको खेलने देंगे, दुश्मन को खेलने देंगे। आपने जो फ़िज़ा पैदा की है, आप वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे दिल में इज़्ज़त है आपके लिए। या आप सियासत कर लें या आप इस प्रोफेशन की इज़्ज़त रखें। काला कोट पहनकर इस प्रोफेशन के बाकी लोगों की जो इज़्ज़त है उनको ख़राब मत करें। और जिस रहनुमा की जुमा 4 दिन आप सो कॉल्ड लीडर बने हैं, 9 मई की दहशतगर्दी में जो मुलविस है, साइफर की जो गद्दारी के केस में जो मुलविस है, तोशा खाना की चोरी में जो मुलविस है, आप आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके करतूत मैं जानता हूँ। मैं अगर अपना मुंह खोलूँगा
तो आप दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। ये मैं आपके उस लीडर को कह रहा हूँ। आज मुझे मजबूर किया आपने यहाँ बैठ के अपनी ज़ुबान अपने लोगों को ये बात बताने के लिए। मैंने आपकी पार्टी में दिन रात काम किया था, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, आपकी ज़ात के लिए काम नहीं किया था। आप लोग ज़ात से निकलें और पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान में मुआशी दहशतगर्दी आपने फैलाई, पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी इस इलेक्शन में आप फैला रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे इदारों के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं आप। अभी तो आपके ख़िलाफ़ मैंने ये साइबर क्राइम में भी जाना है, जो आप ये ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं, आपकी जो पीछे बैठी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो प्रिपेयर्ड हैं, जो मास्टरमाइंड हैं। मुझे दो बातें आपसे और करनी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी कर रहा हूँ लाहौर में, उसमें मैं आपका एक और करतूत आपके सामने रखूँगा। राजा साहब, पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ, आप अपनी तसल्ली करें। मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हूँ, इंशाल्लाह मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। मेरी आवाम, मेरे हलके की आवाम ने मुझे 1,72,825 वोट दिए हैं ऑलमोस्ट, और मैं उनकी पासदारी करूँगा, मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा। मैं ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूँगा यहाँ पे। आप लोग, अगर हम पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने का सोचते हैं, आप अपनी ज़ात से निकलें और आप लोग भी ये सोचें। कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप, कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो आप दें वो सही है। आपका ये रोना धोना कहीं और नहीं चल सकता। और अभी इतलात तो ये भी हैं कि जो KPK में आपने ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग की है वो भी आपके सामने आएगी कुछ दिनों में। ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलके जो ऑर्गेनाइज्ड धांधली आपने की है अभी आपके सामने आनी है। आपने इस मुल्क के बच्चों को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई की दहशतगर्दी में आपने इस्तेमाल किया उनको। कभी पहले हमने नहीं सुना था पेट्रोल बम बनते हुए। मैं था 14, वो जो धरना था हमारा 126 रोज़ का, मैं था ऑर्गेनाइज़र उसका। कोई पेट्रोल बम बना, कोई पेट्रोल बम फेंका? ये राजा साहब जो जुमा 4 दिन आप आए हैं, ज़रा सुने आप भी। आप तब कहाँ थे धरने पे? आप वज़ीरिस्तान मार्च में थे जहाँ पे ये आपका सो कॉल्ड लीडर हमें ले गया था बॉर्डर तक। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। हमने एक 19 दिन अपने बनी गाला में बैठ के वहाँ पे आपके पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हाउस अरेस्ट हुए। हमने तो एक गमला नहीं तोड़ा वहाँ पर। ये कौन से दहशतगर्द आपने तैयार कर लिए 9 मई को, जिनको पेट्रोल बम भी बनाना आता है, पुलिस वालों के साथ मुकाबला करना भी आता है, उनकी गाड़ियाँ चलानी भी आती हैं, इदारों को गालियाँ देनी भी आती हैं, डंडे चलाने भी आते हैं इदारों को, जिना हाउस पे हमला करना आता है, वहाँ जला के राख कर दिया जिना हाउस। हमारे बाकी शहरों में जो दिफाई इदारों के जो तनसीबात हैं उनको जलाना आता है आपको। आपका असल चेहरा मैं जानता हूँ।